उनसे पूछा एक दिन, माननीय गिरीश जी बैठे हुए हैं, एक ने पूछ ही दिया हमसे कि गुरु जी मच्छर का अवतार नहीं लिया भगवान ने अभी तक। हमने बताओ ये भी कहाँ कहाँ से खोज के लाता है। वो हमने कहा भाई हम तो सोचे, अब गुरु कृपा हमारी, हम कि यार मुझे लगता है हो गया है, पूरा मच्छर तो नहीं लेकिन मसक समान कपिरूप धरी। सुरसा के पास जब गए हैं तो मच्छर के जैसा हम कि करीब करीब तो हो ही गया रुद्रावतार समझ लो मच्छर में, इसलिए उसमें भी है। और ये बोले हाँ ये तो बात ठीक भाई। उनसे अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत सत परम, यही तो है ना, मैं पहले भी था, आज भी हूं और सदा रहूंगा। सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि है तब भी मैं हूं, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। नेकलेस है, न रहे तब भी सोना रहेगा, सोना तो अपना सोना ही है। नेकलेस बिगड़ जाए सोना तो ही रहेगा, गला दो इसको, मिट्टी का घड़ा बना दो, सकोरा बना दो, सुराही बना दो, फिर तोड़ दो, मिट्टी रहेगा। घड़े टूट सकते हैं, मिट्टी नहीं समाप्त हो सकती। तो कर्ता और कारण के रूप में भगवान का निरूपण, यद्यपि मैं आपके साथ थोड़ा अन्याय कर रहा हूं, क्योंकि भागवत की कथा में 3 दिन तक तत्व की कथा होती है, एक दिन उत्सव होता है जन्म के दिन, और बाकी 3 दिन फिर रस चर्चा होती है। और मैं फिर आप लोगों को फंसा दिया तत्व चर्चा में। वो आप लोग भी कहेंगे मान नहीं रहा है महाराज, आज तो हम सोचे माखन की चोरी होगी, ये आ जाओ हमारे ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो माखन की भी चोरी होगी, लेकिन माखन के लिए भी मैंने कह दिया कि माखन भी तो मन ही है। ख आकाश वृत्ति है उसकी, वो हट जाए तो मन जब बन जाए गोविंद की तरह, मीरा की तरह, तो माखन की तुम्हारी भी चोरी हो जाएगी। उन्हें ये दहिया हड़िया ये सब टांगते रह जाओगे, ये सब चोरी होने वाला नहीं है। सारा रा 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 राइता सारा रा 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 रा, ये सब नाचते रहना। मन है माखन, और गोपियों के मन को चुराने के लिए भगवान जाते हैं। यद्यपि सारी गोपियां दंडकारण्य की ऋषि नहीं है, नहीं तो भगवान सुखदेव या वेदव्यास ये नहीं लिखे होते कि कामाद गोप्य भयाद कंसो। दंडकारण्य की ऋषि ही गोपी बनकर आए हैं, वेद की ऋचाएं गोपी बनकर आई हैं, लेकिन बहुत सारी गोपी ऐसी भी हैं जिनके लिए लिखा गया कामाद गोप्य, काम की भावना से भरी थीं, पर किसके लिए भरी थीं? बोलो, कृष्ण के लिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायति। कुछ भी हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, हे गोविंद तुम्हारी चरण में है। इतना तो सीख लो, इतना तो जान लो। विश्वामित्र की कामना नहीं थी तो मेनका के साथ कैसे फिसल गए? मैं जिस भूमि पर बैठा हूं, सौभरी ऋषि तपस्या करने यमुना जी में गए, मछलियों को रमण करते देख लिया और विवाह का ख्याल उत्पन्न हो गया उनके मन में, और मानधाता के पास पहुंच गए और मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया सौभरी ऋषि ने। वो तो मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया नहीं था तब, अब तुम्हारे ये मीडिया नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता उनका भी, क्या क्या लिखा जाता उनके विषय में, क्या क्या कहा जाता। कामनाएं वहां भी है। मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर क्षिति जल पाव पंच तत्व से बना हुआ शरीर लेकर आए हो, तो काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, मात्सर्य भी होगा। झूठ मत बोलो। जो आदमी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि मैं रोगी हूं, उसका इलाज भी कैसे होगा? इलाज तो उसका हो ना जो तैयार हो। तो ये वृत्तियां सहज से हमें मिली हुई हैं, इसलिए तो सहजो कहती है मैं राम तजूं पर। अब राम का त्याग नहीं है ये, आप सीधा सीधा समझते हो शास्त्रों को, बस राम तजूं, वो कह क्या रही जरा समझो। यही बात तो कबीर भी कह रहे हैं,
हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवी संसृति इति संसार। जो सरकने वाला है, जो नश्वर है, जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, जो उसकी पहचान करा दे, वो कौन है? कहा तुम्हारे गुरु हैं। बोला हरि कृपा तब जानिए जब 83,99,999 योनियों में भटकते हुए दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर, भगवान ने दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हें दे दिया, लेकिन अब हरि हरि क्यों कर रहे हो? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्ननवनीरदाभात्, पीतांबरात् अरुणबिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पर भोलेनाथ, न गुरूर्धिकम तपः, न गुरूर्धिकम तत्त्वम, न गुरूर्धिकम तपः, तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। न गुरोर्धिकम तत्त्वम, न गुरोर्धिकम तपः, तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मधुसूदन पाद सरस्वती और भगवान शंकर के बीच, गुरु चेला के बीच लग गया है। मधुसूदन पाद सरस्वती काशी से आकर के यहीं यमुना जी के किनारे बैठ करके कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के सिवा कोई तत्व इस जगत में होता है अब मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। जबकि निराकारी पहले थे। आकर के ठाकुर ने दर्शन दे दिया बंसी बजाते हुए, तो कहे अब कृष्ण के सिवा कोई तत्व ही नहीं होता। भोलेनाथ ने कहा मधुसूदन पाद सरस्वती चेला तो हमारे ही हैं, अब हम गुरु जी हैं, पार्वती हम तुमको बताते हैं, तुम सुन लो। क्या बोला? न गुरोरधिकम तत्त्वम, न गुरोरधिकम तपः, तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, अब गुरु कृपा तब जानिए जब धीरे धीरे सरकने वाले संसार से पहचान करा देवे हमारे प्यारे गुरुवार। धीरे धीरे पहचान करा देते, शाश्वत क्या, नश्वर क्या, व्हाट इज एब्सोल्यूट और किसका डिमाइश होना है, कौन सी चीज मिटनी है। इसलिए यहां कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे ज्ञान और विज्ञान में लोगों ने कंपटीशन बना दिया है, हमारे यंगस्टर्स ने, मैं कॉलेज के बच्चे बेचारे उन्हीं को पढ़ पढ़ के बोला ज्ञान अलग है, साइंस मैं तो साइंटिफिक रूप से मानता हूं। सनातन धर्म से ज्यादा साइंटिफिक कहीं कुछ है नहीं। एक एक सूत्र पर, एक एक लिखे चीजों पर, यद्यपि कभी भी किसी को शास्त्रार्थ करने की चुनौती नहीं देनी चाहिए, पर हां नौजवानों को मैं जरूर कहता हूं कि क्या समझना है आप आइए, अपने शास्त्रों में से साइंस के आधार पर क्या समझना चाहते हो।